कल्चर विद कलाकार श्रुति। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी आरजे श्रुति लेकर आई हूँ आज बहुत ही स्पेशल एपिसोड। आज है बर्थडे एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी का। वेल इतने आसानी से मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, तो चलिए सुनते ही ये गाना और आप गेस कीजिए आज किसका बर्थडे। कसके जूता कसके बेल्ट, खौस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो, दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे। जी हाँ, गाना सुनते ही आपके मन में जो नाम आया है वो बिल्कुल सही है। आज बर्थडे है छोटे बच्चों के एप्पल नाना जी का और हम बच्चों के पापा एवं काका जी का। चलिए मैं आपको बताती हूँ और आपको ले चलती हूँ फ्लैशबैक में। तो पापा का जन्म आज ही के दिन 1959 में हुआ था और पापा छोटे होने के साथ ही अपने भाई बहनों के बड़े ही लाडले थे। पढ़ाई में होशियार एवं होनहार थे। मन तो इनका डॉक्टर बनने का था, लेकिन बाई का मन रखते हुए ये बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब फाइनेंशियल डॉक्टर। और फिर साल 1985 में इनका विवाह हुआ। फिर जिंदगी के सफर में सफलता हासिल करते गए और बिजी वर्क लाइफ के साथ ये काफी सोशल भी है। सोशल क्लब्स और महेश सेवा समिति में सिर्फ जुड़े ही नहीं, बल्कि नई नई आइडियाज लेकर उन्हें अमल में लाने का कार्य भी किया। काव्य रचना इनका शौक है। सभी पशुओं से भी इन्हें काफी लगाव है। तो ऐसे गुणों से भरपूर मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी का आज बर्थडे है। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड विद अस और कहीं जाइएगा नहीं। चलिए करते हैं हमारी तरफ से उन्हें बर्थडे विश। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. आज इस ओकेजन पर हमने अपने चैनल पे बुलाया है कुछ बहुत ही स्पेशल गेस्ट को। तो चलिए मिलवाते हैं आपको अपने पहले स्पेशल गेस्ट से, बाबूजी और बड़ी मम्मी, यानी हमारे बर्थडे बॉय के बड़े भैया और बड़े भाभी से। वेलकम बाबूजी। जय श्री कृष्ण श्रुति। धन्यवाद श्रुति। बाबूजी, आप बचपन से ही पापा से जुड़े हैं, तो हम चाहेंगे कि पापा के बचपन की कुछ दिलचस्प बातें आप हमें बताएं और उनसे रूबरू कराएं। रतन बचपन से ऐसा ही था जैसा आज है। आज का उसका रूप बड़ा परिष्कृत रूप है। बचपन में भी वो बहुत ही ब्राइट, पढ़ाकू, सब चीज़ों के अंदर में इंटरेस्ट लेने वाला, बहुत सारे मित्रों का जिगरी दोस्त, यार, सखा और कल्पनाशील था। पढ़ाई के बारे में हमेशा ही तेज तर्रार रहा। बचपन से ही उसको कला इस विषय में रुचि रही। मदन का सबसे बड़ा साथी, जैसा कि मदन ने बताया था कि हम गणपति की सीनरी वगैरह बनाते थे, तो उसमें सबसे बड़ा सहायक और कल्पना देने वाला रतन ही होता था। रतन ने बचपन में एक नाटक लिखा था, डॉक्टर झटका। डॉक्टर झटका पात्र से प्रेरित होकर डॉक्टर अनोखेलाल, जिसका मंचन भी शेगांव में हुआ था। वाह बाबूजी, बहुत ही बढ़िया। तो बाबूजी, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे आज बर्थडे के मौके पर पापा को? अरे बेटा, हम आपके पापा को क्या एडवाइस देवें। वो जैसा है वैसा ही बहुत अच्छा है, वैसा ही हमेशा रहे। सबको एक सूत्र में बांध के रखने में उसकी सबसे बड़ी भूमिका है। भाई के बाद में उसने उस चीज को आत्मसात किया है। और तो और तुम्हारे दादाजी के भी जो गुण हैं, वो सारे के सारे गुण उसमें उतरे हैं। लोगों की साइलेंटली मदद करना, कहीं पर भी अपना नाम आगे नहीं आने देना, सभी को उनके उम्र के अनुसार, उनके पद के अनुसार सम्मान देना,
बिना किसी प्रतिफल की आशा के। बस जैसा है वैसा ही रहे और उसमें उत्तरोत्तर प्रगति होती रहे और उसका साथ हम सबको हमेशा हमेशा मिलता रहे, यही मेरी कामना है। थैंक यू सो मच बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी मम्मी, अब आपसे जानते हैं कुछ रोचक बातें। वेलकम बड़ी मम्मी। धन्यवाद बेटा। बड़ी मम्मी, आपकी और पापा की खट्टी मीठी सी नोकझोंक हमने हमेशा सुनी है और उससे घर का माहौल एकदम हंसी खुशी और भरा भरा सा लगता है। तो हम चाहते हैं पापा के बारे में कोई भी आप ऐसी बात बताए जो आपसे जुड़ी हो। कृष्णा रतन बाबू, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारे ट्रक भर के आशीर्वाद। एक बात और याद आई मैंने कि मैं ब्याह होके आई थी, 18 साल की थी और रतन बाबू भी सबसे छोटा था घर में और मारो बहुत ध्यान रखता था। मैंने नाश्ते की इच्छा होती थी तो मैंने मारे लिए बाहर से काला जाम, कचौरी ये सब लेके आता था। और आज भी वो छोटा होके सब बड़ा को अच्छे से ध्यान लगे, पूरा परिवार ना अच्छे से देख रेख करे। और मैं कोई भी चीज बनाऊं अठे आवे जलगांव तो बोले थे ताका पहला भाव ने तो जिमाई दिया, मैंने तो हाल बुक ही रखा बोले। थैंक यू सो मच बड़ी मम्मी। और काला जाम तो मुझे अभी भी याद है, आप जब भी आते हो तो आपके बहाने हमें भी काला जाम खाने मिल जाता है। खैर चलिए, अब आप दोनों की तरफ से डेडिकेटेड सॉन्ग पापा के लिए। दिल ये गाए तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज पूरे इंडिया से काफी फोन कॉल्स आ रहे हैं बर्थडे विशेस के लिए, तो चलिए एक कॉलर की विश हम आपको सुनाते हैं। हेलो, मैं औरंगाबाद से डॉक्टर सुधा सोडानी बोल रही हूँ। काका जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिनम। विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, भवतु मंगलम जन्मदिनम। चलिए मिलते हैं अब नाना जी से। वेलकम नाना जी, आपका स्वागत है इस शो में। और आप पापा के बारे में आज क्या कहना चाहेंगे? प्रिय कंवर साहब, बहुत बहुत बधाइयाँ, आशीर्वाद। आज का दिन मेरे जीवन में बहुत महत्व रखता है। एक तो आपका जन्मदिन है, दूसरा मैंने ये मान कर चला ये बहुत अच्छा दिन है। तो 2017 में मैंने अपनी कीमोथेरापी भी इसी दिन शुरू की थी और हम सफल रहे, क्योंकि सफल व्यक्ति का दिन मैंने पसंद किया था। ईश्वर से प्रार्थना है आप इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहें और सबकी सेवा भी करते रहें। राम राम, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। थैंक यू सो मच नाना जी, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलिए हम मिलते हैं हमारे अगले गेस्ट से। हमारे अगले गेस्ट है बर्थडे बॉय की लाइफ पार्टनर। जी हाँ, तो हम मिलते हैं मम्मी से। वेलकम टू द शो मम्मी। थैंक यू बेटा। तो मम्मी, आपका अब तक का पापा के साथ का सफर कैसा रहा? सफर काफी अच्छा रहा। मैं यही कहूंगी कि हमारा रिश्ता भेलपुरी की तरह है। जैसे भेलपुरी में खटास, तीखापन और मिठास रहता है, उसी तरह हमने सभी चीजों का अनुभव किया है। कुछ न कहते हुए, जताते हुए भी इनका अपनापन हमेशा महसूस होता है। मेरे कैंसर पीरियड में इनका मुझे बहुत सपोर्ट एवं केयर मिला। वर्क में बिजी रहते हुए भी बच्चों को हर तरह से संस्कार दिए। वाह, बहुत ही बढ़िया। वैसे तो हमें चटपटी भेल बहुत पसंद है, पर हम दिल से चाहेंगे कि आपके रिश्ते की भेलपुरी हमेशा मीठी ही रहे। बाई के साथ पापा का रिश्ता कैसा था? बाई ने अपने बच्चों के जीवन में माँ एवं पिता दोनों की भूमिका निभाई है। माँ का प्यार एवं पिता का अनुशासन दोनों ही दिए हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से उसे निभाया है। बाई के प्रति इनका आदर, सेवा बहुत ही सराहनीय है। इस तरह इनका रिश्ता बड़ा ही अटूट एवं अनोखा था। मैं चाहूंगी
कि हर बच्चे ने इस तरह से सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच मम्मी। बस जाने से पहले कोई ऐसा सॉन्ग बताइए जो आप पापा को डेडिकेट करना चाहोगे। ठीक है, कोई बात नहीं। हम आपके मन की बात जानते हैं और ये सॉन्ग पेश कर रहे हैं आपके तरफ से पापा के लिए। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रैना और तुम। अब सभी 6 बेटियों की तरफ से मैं कुछ बताना चाहती हूँ। पापा का नेचर बड़ा ही स्ट्रिक्ट था और हम सब बचपन में पापा से डरते थे। तो उस वक्त की हमारी फीलिंग्स बयां करता हुआ ये गाना सुनिए। बापू सेहत के लिए, रुकना नहीं है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। अब थोड़ी दया तो कर हम नन्हे बालक है, अब थोड़ी दया तो कर हम नन्हे बालक है। डिसिप्लिन इतना, डिसिप्लिन इतना खुदकुशी के लायक है। बापू सेहत के लिए तू। सच में उस वक्त यही सोचते थे कि पापा इतने स्ट्रिक्ट क्यों है। पर बड़े होने पर यह चीज हमें समझ में आई कि अनुशासन और उनके डिसिप्लिन के वजह से आज हम हर माहौल में एडजस्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच पापा फॉर ऑल दिस। बचपन में कुछ वक्त के लिए और हमारे इच्छे के लिए आप भले ही हमारे लिए विलन बने, पर आज आप हम सभी के हीरो हैं। और कभी-कभी आज भी आपके उस अनुशासन वाले साथ की बहुत याद आती है। और ये सॉन्ग हम बेटियों की तरफ से आपके लिए। पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का। चलिए मिलते हैं हमारे अगले गेस्ट से। वेलकम बाबा। धन्यवाद श्रुति। पापा को हमने अब तक गंभीर व्यक्तिमत्व में ज्यादा देखा है, तो हम चाहते हैं कि आप हमें किसी शरारत भरी घटना या किसी शरारत भरे किस्से से अवगत कराएं। ज्यादा याद नहीं है, एक दो बचपन की याद आ रही है। जो यह है कि बचपन में मुझे किस तरह चिढ़ाता था। जैसे दरवाजे के बाजू में छिपकर खड़ा हो जाता था, जैसे ही मैं दरवाजे से पास होता कि भौं कर देना। और मैं तो थोड़ा जल्दी चिढ़ जाता हूँ, तो और उसे आनंद आता था। एक आध बार मेरी इस पर उसने मार भी खाई होंगी, हालांकि अब मुझे उसका बहुत दुख होता है। एक गाना गाकर भी मुझे चिढ़ाया करता था। गाना यह है था उस समय का, दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों की, ऐसा कुछ तो भी ये गाना था। और मैं चिढ़ा करता था और मुझे लता मंगेशकर कह के चिढ़ाते थे। शायद ये गाना लता मंगेशकर ने गाया था। हालांकि और ऐसी घटनाएं याद नहीं आ रही है। बहुत कम शरारती था रतन, शुरुआत से बहुत एक आज्ञाकारी और ये विनयशील ये रहा हुआ है। ये हमने पहली बार ही सुना है। वैसे आपके हिसाब से हम सभी बच्चे पापा के व्यक्तिमत्व से कौन सी प्रेरणा ले सकते हैं? इस बारे में तो इतना कुछ है लेने को कि यदि मैं बोलने लगूं तो समय ही कम पड़ेगा। समय को देखते हुए मुख्य ये बताऊंगा कि जैसे उसका जो रहने सादा जीवन, उच्च विचार पर चलने वाला, एक विनम्रता, सहनशीलता, केयरिंग वाला नेचर, ये सब आपने या हमने भी उससे सीखना चाहिए। उसका हास्य बोध यानी सेंस ऑफ ह्यूमर, हाजिर जवाबी, ये भी गजब का है। और एक मुख्य चीज, जिस विषय का भी ज्ञान लो, पूरा ज्ञान लो, अध कचरा या आधा मत लो।
और उस ज्ञान में अभिवृद्धि करते रहो, क्योंकि हमेशा अपडेट करते रहो। ये बहुत ही काबिले तारीफ ये है, ये भी चीजें सबने सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच बाबा। तो चलिए अब बातचीत करते हैं छोटी मम्मी से। वेलकम छोटी मम्मी। धन्यवाद श्रुति। तो छोटी मम्मी, आज पापा के बर्थडे पर आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी या उन्हें कैसे विश करना चाहेंगी? रतन बाबू को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। सदा स्वस्थ और सुखी रहे। देवर भाभी के किस्से बड़े सुने थे, पर शादी के बाद मुझे तो बड़ा डर लगता था इनसे। ऐसा लगता था मानो मुझसे बड़े हैं। धीरे धीरे उनका दूसरा रूप भी देखने को मिला। बहुत ही सहृदय है। अब तो ऐसा लगता है कि मानो वे मेरे भाई ही है, और ऐसे भाई जिनसे मैं किसी भी प्रकार की बातचीत बेहिचक कर सकती हूँ। वैसे उनके पास समय की बहुत कमी रहती है, बड़े बिजी रहते हैं अपने ऑफिस में, लेकिन जरूरत पर अपनों के लिए समय ही समय है। घर के सभी सदस्यों का बड़ा ध्यान रखते हैं, चाहे वे पास हो चाहे दूर। पुनश्च उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई। बहुत ही बढ़िया छोटी मम्मी, थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए। कॉलर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पापा को विश करने का। चलिए हम जुड़ाते हैं आपको अगले कॉलर से। हेलो, मैं नवी मुंबई वाशी से मेरे काका जी की लाडली वर्षा मानधनिया बात कर रही हूँ। जय श्री कृष्ण काका जी, जन्मदिन के बहुत बहुत प्रणाम। हेलो, मैं नवी मुंबई वाशी वाले रतन काका जी की लाडली भतीजी वर्षा का छोटा भाई बोल रहा हूँ। जन्मदिन के प्रणाम काका जी, हैप्पी बर्थडे। तो चलिए मिलते हैं अब हमारे अगले गेस्ट से, बर्थडे बॉय के बिजनेस पार्टनर से, आनंद जी से। वेलकम आनंद जी। थैंक यू श्रुति। आप पर्सनल लाइफ में और बिजनेस में भी पापा से जुड़े हैं पिछले 2 सालों से। आपका प्रोफेशनल सफर कैसा रहा? हाँ, काफी अच्छा रहा मेरे लिए सफर। बहुत कुछ सीखा है मैंने पिछले कुछ सालों में। एक साथ इनको मैंने काफी सारे अलग अलग रोल परफॉर्म करते देखा है। एक मार्गदर्शक का, एक बिजनेस पार्टनर का, एक पिता का और एक प्रोफेशनल कलीग का। इसके साथ ही बहुत अलग अलग रोल, घर की जिम्मेदारियां, काफी कुछ निभाते हुए मैंने देखा है। और इनको पूरी जिम्मेदारी और मेहनत से इन्होंने निभाया है। और इनकी एक विशेषता है कान पकड़ते हुए पीठ पे हाथ सहलाना, जो कि इनसे सीखना चाहिए हर किसी ने। एक नारियल की तरह व्यक्तित्व है, जहाँ दुनिया को बाहर से सख्त लगते हैं, अंदर से उतने ही कोमल और मृदु है इनका स्वभाव। और मेरे तरफ से ऐसे व्यक्तित्व को जन्मदिन का प्रणाम और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच आनंद जी। चैनल में आने के लिए आपका धन्यवाद। आज सुबह से बहुत ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं बर्थडे विशेष करने के लिए, किंतु सीमित समय को देखते हुए मैं सभी के कॉल्स आप तक नहीं पहुंचा पा रही हूँ। आइए सुनते हैं कुछ कॉलर्स के विशेष। हम गौरव और नेहा कनाडा से बोल रहे हैं। प्रणाम काका जी, जन्मदिन की हार्दिक बधाई। हेलो, मैं पुणे से पूजा नावंदर बात कर रही हूँ। मेरे प्यारे पप्पा को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और जन्मदिन के प्रणाम। पूना से प्रीति बोल रही हूँ। पापा जन्मदिन के प्रणाम, हैप्पी बर्थडे। तो आज का हमारा ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है और मैं आपसे फिर मिलूंगी राठी फैमिली के अगले ओकेजन पर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। और अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि बर्थडे बॉय आप हमें जरूर बताइए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा।